शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका है अपनी वेल्थ बढ़ाने का। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी SIPs। इंडिया में SIPs का कमाल देखने को मिला है। इन्वेस्टर्स समझ रहे हैं डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग की पावर। SIP के साथ आप रेगुलरली एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ये मंथली, क्वार्टरली या एनुअली हो सकता है, जैसे अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा करना। ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच आपको मार्केट के उतार चढ़ाव में भी मदद करता है। मार्केट में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये इन्वेस्टर्स के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, लेकिन SIP इन उतार चढ़ाव से निपटने का एक तरीका देता है। जब मार्केट गिरता है, आपका SIP ज्यादा यूनिट्स खरीदता है म्यूचुअल फंड के, मानो आपको इन्वेस्टमेंट पर डिस्काउंट मिल रहा हो। जब मार्केट ऊपर जाता है, आपके यूनिट्स की वैल्यू BR चार्ज जाती है। समय के साथ ये रूपी कॉस्ट एवरेजिंग आपके फेवर में काम कर सकता है। अर्जेंटीना की इकोनॉमी ने कई चैलेंजेस देखे हैं, लेकिन हाल ही में वापसी के कुछ संकेत मिले हैं। देश का GDP यानी उसकी इकोनॉमिक आउटपुट में इंप्रूवमेंट दिखा है। ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है। ग्रोइंग इकोनॉमी का मतलब अक्सर इन्वेस्टर्स के लिए बेटर रिटर्न्स होता है। अर्जेंटीना ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भी काफी प्रोग्रेस की है। इन्फ्लेशन आपके पैसों की वैल्यू समय के साथ कम कर देता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके अर्जेंटीना एक स्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बना रहा है। एक और पॉजिटिव साइन है अर्जेंटीना का बजट बैलेंस करने का एफर्ट। जब गवर्नमेंट कमाई से ज्यादा खर्च करती है तो इंस्टेबिलिटी आ सकती है। बैलेंस्ड बजट फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की निशानी है। सेक्शन 5, अर्जेंटीना के इकोनॉमिक हर्डल्स। अर्जेंटीना की इकोनॉमिक रिकवरी अच्छी बात है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और फॉरेन एक्सचेंज वॉलेटिलिटी ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए। जिस भी कंट्री में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, वहां के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हालातों के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना जरूरी है। सेक्शन 6, कंपाउंडिंग का कमाल। SIP में इन्वेस्ट करने का एक सबसे बड़ा रीजन है कंपाउंडिंग की पावर। जब आप अपनी अर्निंग्स को री इन्वेस्ट करते हैं, तो वो अपनी अर्निंग्स जनरेट कर सकती है। ये स्नोबॉल इफेक्ट जैसा है। जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, आपके पैसों के पास उतना ही ज्यादा टाइम होगा कंपाउंड और ग्रो होने के लिए। सेक्शन 7, SIPs के जरिए फाइनेंशियल फ्रीडम। SIP सिर्फ वेल्थ बढ़ाने के लिए नहीं है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों कि आप अपनी मनचाही जिंदगी जी सकें, बिना डेट या फाइनेंशियल स्ट्रेस के। SIP में इन्वेस्ट करके आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल में ले रहे हैं। सेक्शन 8, स्मार्ट इन्वेस्टिंग हैबिट्स। इन्वेस्ट शुरू करने से पहले स्मार्ट इन्वेस्टिंग हैबिट्स डेवलप करना जरूरी है। सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन करें। आप किस लिए सेव कर रहे हैं? रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए? फिर एक बजट बनाएं और उस पर टिके रहें। इससे आपको इन्वेस्ट करने के लिए पैसे फ्री अप करने में मदद मिलेगी। सेक्शन 9, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए डटे रहें। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। रास्ते में मार्केट के उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन डिसिप्लिन रहकर और अपने SIP के प्रति कमिटेड रहकर आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। याद रखें, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का की है जल्दी शुरू करना, रेगुलरली इन्वेस्ट करना और डटे रहना।